सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के प्रणाम करतनी और सभी देवी देवता के प्रणाम करतनी। जब ना धरती पे बैठ के हमनी के शिव चर्चा कहल जाता, सुनल जाता, ये धरती मैया के प्रणाम करतनी। आप सब जितना गुरु भाई गुरु बहिना यूट्यूब के माध्यम से कथा कहानी सुनत रहनी, आप सबके भी प्रणाम करतनी। आप सबके बीच दीदी कथा लेके एगो आइल बनी, बड़ा सुंदर कथा बा, जवना में एगो लाचार बेटी के कहानी और गौ माता के कहानी बटे। उम्मीद करतनी है दीदी कि शुरू से अंत तक यदि आप सब कथा सुनतनी तो आप सबके पसंद जरूर आई। और ऐसे ही कथा कहानी सुने खातिर हमार चैनल पारंपरिक कथा के सब्सक्राइब करी, काहे कि हमेशा जब कथा आई आप सबके पास पहुंच जाई। तो चलिए दीदी कथा के ओर बढ़ल जाओ। देखी एगो गांव में एगो शिष्या रहतरी, शिव गुरु के चर्चा भजन करतरी। शिष्या के 3 गो बेटा और एगो बेटी बिया। शिव गुरु के बड़ा पूजा पाठ करतरी। देखी समय बीतल, 3 गो बेटा रहलो सयान हो गई लोग। तीनों बेटा से छोट एगो बेटी रहली। ए दीदी देखी धीरे धीरे शिष्या बहिना जे रली गुरु बहिना उ तीनों बेटा के शादी कर दिहली। लास्ट में बेटी बचल रहे तो सोचली कि 2-4 साल रुक के बेटी तो छोट बिया, इनहू के शादी करके घर दुआर बसा दे हो। कहल बा ये दीदी समय हमेशा एक समान ना रहेला। पति पत्नी दोनों आदमी के देहांत हो जाता, बेटी बच गईली। बड़ा दुख वो बेटी के भइल। सभे देखी टोला पड़ोसा जुटल और दाह संस्कार कर देलक। बेटा लोग के घर दुआर बस गई रहे, शादी ब्याह हो गई रहे, उतना ना फर्क पड़ल, लेकिन बेटी अकेले बच गई रहली। हर समय मातारी के याद आवे और कहल बे दीदी की बेटी के सबसे ज्यादा लगाव माइये से होला। वो बेटी जे रहली देखी हमेशा उदास रहस, कुछ करस धरस ना, माई में हमेशा खोवल रहस कि हमार माई हमरा के छोड़ के चल गई। देखी दीदी जब कुछ समय बीतल, एक दिन बड़ भौजाई गईली। बैठा रहली वो लड़की, कहतरी कि अरे ऐसे बैठला से पेट तना भरी। जब से अम्मा जी मर गईल बड़ी तब से तू कोनो कामे काज नहीं खुकरत। ऐसे पेट ना भरी, पेट भरे खातर हाथ पांव चलावे के पड़ेला। लड़की बड़ा निराश हो गईली कि हमार माई रहे तो कोनो दुख ना रहे। आज माई के मरते मरते सब लोग अपन रंग रूप देखावे लागल। देखी वो लड़की माई के देखले रहली कि माई हमार शिव गुरु के चर्चा करेली। ये लड़की थोड़ा बहुत जानत रहली। अब वो बिहान से जब उठा तारी तो का करत तारी देखी शिव गुरु के जौना फोटो से माई पूजा करत रहली, चर्चा करत रहली, उहे फोटो लेके और शिव गुरु के पूजा करत तारी। भौजाई तीनों देख लो कि अरे इतना दिन के बाद काम इनका मिलल ख, त इहे काम मिलल ख। फोटो का कैलो भौजाई लोग छीन के फाड़ देहलो कि अरे लेके बैठ गई बड़ी पूजा करे, घर के चूल्ही चौका ना करी है। अब देखिए लड़की के बड़ा दुख लागल, रोवली। बाद में मन में सोच लिहली कि घर में हमार जगह नहीं खे, अभी घर छोड़ देवल ही बढ़िया बा। रात के सुतली, सुबह भइल, निकल गईली घर से बाहर निकल गईली। जात जात जब कुछ दूर गईली तो एगो जंगल मिलल। उ जंगल में देखली कि वो कुटिया बाटे। उहे जंगल में रुक गईली उ कुटिया के पास और शिव गुरु से लगली प्रार्थना करे कि ये गुरु जी आज से रउवे हमार सब कुछ बानी। रउवे जाना तानी कि जंगल झाड़ी में हम कैसे रहब और हमरा सथे रउआ रहब, रउरा आशीर्वाद रही तो हमरा कुछ ना होई। दीदी देखी जब उ कुटिया में गईली तो देखा तारी कि यहाँ तो बस एगो कुटिया ही बा और कुछ बाना। अब पियरी माटी हमनी के गांव में कहल जाला दीदी, जवना से घर आंगन लिपाला, उहे पियरी माटी
जाके सरे में देखा तारी और कोड़ के लाइल बाड़ी। कोड़ के लाके और माटी से शिवलिंग बना ली हली। बना के धूप में सुखा के ओकरा के कुटिया के आगे बैठा दिहली। और रोज के उनकर काम यह रहे कि उठ के पूजा करस शिव गुरु के। देखिए दीदी, एक दिन उदास होके लगली सोचे, शिव गुरु से कहत रही कि हे महादेव, हमरा जिंदगी में का लिखल बा पता नहीं खे। ई हमार जिंदगी के पार घाट कैसे लागी। अब वो पूजा पाठ करत करत अतना समय बीत गईल कि वह अधेड़ हो गईली। अब उहे जंगल में एक दिन पूजा करत रहली शिवलिंग के। देखी एगो गाय आ गईली। गाय आके बैठ गईली वो कुटिया के पास और देखा तारी कि शिव गुरु के पूजा होखता। थोड़ा देर में उठ के लगली घूमे शिवलिंग के आगे पीछे। देखी पूजा जब खत्म भइल इनकर, गौ माता से कहतरी कि ये गौ माता, रउआ है जंगल में का करे आ गइल बनी। इनका बुझात रहे कि कोनो गाय उय के झुंड से चरत में बिछड़ उछड़ के भुला के ई गाय हमरा कुटिया के पास आ गइल बड़ी। कहली कि हे गौ माता, रउआ ये जंगल झाड़ी में का करे आइल बनी। पूछली और सारी दुख लगली सुनावे। ऐसन ऐसन बात है हमरा जिंदगी के, ऐसे बीतता। गौ माता के आंख से सारा कथा कहानी सुनला के बाद, इनकर जीवन लीला सुनला के बाद गौ माता के आंख से झरझर आंसू गिरे लागल। गौ माता सोचली कि अरे ये तो हमरो से बड़का दुखी औरत बिया। गौ माता फिर अपन कहानी सुनैली कि हम भूला भटक के नइखे आई। हम एगो किसान के दुआरे रहनी। उ हमरा के छोटहन से पोस पाल के बड़ा कैले। हमरा कोनो बछड़ा कोनो बाछी ना भइल, यही से हमरा के बाँझ कह के निकाल दिहले कि अरे कौन खियाई पियाई जबे गाय दूधे ना दे। कहल बे गुरु बहिना, देखी कि जैसे इंसान में बा औरत में बा, उतरे जानवर में भी बाटे कि बहुत पक्षी या जानवर बा कि ओकरा बाल बच्चा ना हो खेला। ओसही वो गाय के ना भई रहे। कहली गाय कि वो लोग हमरा के खूंटा से भगा दियल मार के, जे के करी सेवा। और हम घूमत घूमत ए जंगल में आ गईनी। अब ये औरत जे रहली लड़की बड़ा उदास हो गईली कि अरे हमरो कोई नहीं खे और ये गौ माता के भी कोई नहीं खे कि हाय रे दुनिया, बिना स्वार्थ के कोई केकरो सेवा नहीं खे कर सकत। अगर गौ माता दूध देले रहती तो शायद इनका के कोई ना भगाई, लेकिन दूध ना दी है, यही से लोग भगा देलक। गजब के बा मतलब ई दुनिया। कहलिए औरत के गौ माता, अरे चिंता मत करी, राउरो कोई नहीं खे हमरो कोई नहीं खे, हमनी दोनों एके जैसन बानी सन कि आज से हम पूजा पाठ कैला के बाद सारा टाइम रहुआ के देहब, सेवा करम, चारा लाइब, घास भूसा लाइब कि रहुआ चिंता मत करी। देखिए गुरु बहिना, रोज के काम रहे वो औरत के, उठ के पूजा कइल पाठ कइल, साथे साथे गाय भी रहस, गौ माता पूजा करस। देखी समय जब बचे तई जाके चारा के व्यवस्था करके गौ माता के बड़ा सेवा, बहुत सेवा ई कैली। दोनों लोग एक दूसरे के बिना ना रहे। जहाँ वो औरत रहस वहाँ गौ माता रहस। अतना सेवा कैली कि वो गौ माता कुछ ही दिन में बदल गईली। धीरे धीरे दीदी समय बीत गई। ये औरत के अब तबीयत जब खराब एक दो बार भइल तो गौ माता से कहली कि ये गौ माता, लागता कि अब रउआ के छोड़ के हमरा जाए के पड़ी, हमार अंतिम समय शायद बा। गौ माता ये बात सुनस तो उदास हो जास। एक दिन देखियो औरत के देहांत हो गई। गौ माता के पता चलल कि जे हमार सेवादार रहलक, जे सेवा करत रहल, आज हमरा के वो छोड़ के चल गई कि अब के बा। लेकिन वो औरत हमेशा गौ माता से कहले रहले
कि कौनो संकट, कौनो दुख, कौनो विपत्ति आवे तो शिव गुरु के मत छोड़िया। हर जगह हर समय शिव गुरु के याद करिया। और शिव गुरु जब बानी तो केकरो जरूरत नहीं खे और कोई कुछ बिगाड़ ना सके। गौ माता बड़ा रोवली। देखिए अब कुछ लोग जुटले दीदी वो औरत के दाह संस्कार कर देलक। गौ माता गईली जब शमशान से तो शिवलिंग के पास बैठ गईली और इहे गुरुजी से कहस कि हे गुरुजी, हम भी जितना पूजा पाठ कैले होखम न ओकर भी पुण्य उनका के दे देहब और उनका के स्वर्ग लोक में जगह देहब। कहे कि बड़ा नेक औरत रहली। देखी शिव गुरु सब देखतनी कि अरे कितना विश्वास, कितना भरोसा बा और कितना अटूट ई दोनों के प्रेम रलक। देखिए दीदी अब 2-4-5 दिन बीतल, कितना दिन गौ माता उपास रही है। एक दिन अब थोड़ा आगे चल के चारा लगली चरे, दूब रहे, घास रहे, लगली चरे। ओही रास्ता से देखी एगो कसाई चल जात रहे। कसाई के नजर पड़ गई गौ माता पे। कसाई सोचले कि अरे ये तो गाय है बीच जंगल में, कोई बाना कि कहे ना का करी कि गाय के हम लेके चल जाई और गाय के सेवा करम। गाय दूध दी तो रखम और ना दूध दी तो फिर हम बेच दे। शिव गुरु के महिमा देखी, आशीर्वाद देखी। वो गाय गर्भवती हो गई रहली। कसाई लेके चल गईले। सब खबर रहे गौ माता के कि कसाई के मन में का चलता। लेकिन गौ माता सोचली कि अरे जब हमरा बछड़ा हो जाई आ दूध हम देहे लागे तो कसाई हमरा के त कटिहे ना चाहे बेचिहे ना। ओ कसाई लेके अपना घरे चल गईले। कुछ दिन सेवा कैले, गर्भवती रहली गौ माता। देखिए अब कुछ दिन के बाद ये दीदी एगो बछड़ा पैदा होता और गौ माता खूब भर भर के बाल्टी दूध लगली करे। वो कसाई खुश कि अरे गाय के लेके आईनी हाँ, ये इतना दूध देती है गाय। देखी कसाई खुश हो गईले, गौ माता भी खुश रहली कि अरे हम दूध जब देता नहीं तई त कटिहे मरिहे ना हमरा के। वरदान मंगली शिव गुरु से कि हे गुरुजी ऐसन कर दिहती कि हम हमेशा दूध देते रहती। जब हम दूध ना दे हम तो कसाई हमरा के बेच दिहे। गौ माता दूध करते रहली कि वही रास्ता से एगो बड़ा कसाई चल जात रहले। देखा तरे कि अरे इ त गाय भर भर के दूध देती है, इतना बाल्टी के बाल्टी। अबू लगले उतर के बात करे उ कसाई से। कहले कि गाय अगर बेचबा तो बतावो। ई कसाई कहले कि अरे हम ई गाय ना बेचब, काहे कि ई इतना दूध देले कि हमरा बेच के कोनो फायदा नहीं खे। कहल भाई दीदी पैसा, लालच एगो ऐसन चीज बा ना कि मत कहीं। बड़ा कसाई पैसा देखावे लगले कि इतना ज्यादा पैसा दे हम अगर बेच देब त, और हमरा ये गाय के जरूरत बा। लालच आ गईले कसाई के। अब सोचले कि हम ये गाय के बेच देहब। दाम काम भइल, गाय के बेच दिहले। ये गाय एक कसाई के नाधा दुआरा से उ कसाई के दुआरे चल गईली। देखी वहां भी गईली, भर भर के बाल्टी दूध देता रही। अब धीरे धीरे बछड़ा बड़का हो गई। और देखी गाय के एगो सीमित टाइम होखेला कि इतना टाइम तक दूध दी। अब धीरे धीरे गाय के दूध कम होखे लगा। देखी का होता है दीदी, एक कसाई अब मन बना ली हले कि अब जितना दूध देवे के रहे ई दे देहलस गाय। अभी गाय के हम काट के बेच दे हम तो मांस बहुत दाम में बिकी, बहुत पैसा मिली। एक दिन का करत रे गाय के छान दिहले,
पैर कि गाय के हम काट दे। कहल बा ए दीदी कि जेकरा पे शिव गुरु के हाथ बा कुछ बिगड़े नहीं खे जात। शिव गुरु सब देखतनी एगो नाग के रूप में आके और कसाई के दुआरे चल गईनी और शिव गुरु जाके नाग के रूप में बानी ओ कसाई के डस लिहनी। जब डस लिहनी तक कसाई मूर्छित होके गिर गईले आ वही लगले ऊ मरिए गईले। अब गाय देखी कसहू अपन हाथ पैर चला के उछान तूर के अपना बछड़ा के लेके जंगल फिर से आ गईली। जंगल अली गाय के बहुत ज्यादा प्यास लगा रहे, साथ में बछड़ा। सोचत रहली गौ माता की कहीं नदी नाला मिलित तो हम पानी पीली हती। बछड़ा के लेके जाके एगो तालाब तलाश कर ली हली। बछड़ा पानी पियता और खुदे पानी पियतारी। तब तक एगो भूखा शेर बाई दीदी कई रोज से उसी कार नहीं खे कैले, ओकर पेट नहीं खे भरल। अब देखी कि ताक लगा के आगे से बैठल बा। कहल बा मातारी जात देखी जीव जंतु कुछ होके ना, अगर बाल बच्चा पे आफत आ जाला ना तो सबसे पहले मातारी डट के सामना करेले। गौ माता देखतरी कि उस शेर के नजर हमरा बच्चा पर बा, कहीं हमरा बच्चा से बिछाड़ ना देवे इस शेर। देखिए दीदी जैसे उस शेर छलांग लगैले बा झपटे के बछड़ा के, गौ माता आगे जाके रोक लिहली। पैर जख्मी हो गई, खूने खून हो गई। गौ माता बड़ा दुखी भैली। ओकरा बाद शेर जाके छुप गई फिर से शिकार करे खातर। गौ माता शिव गुरु से प्रार्थना अर्जी करतरी कि हे महादेव कितना कष्ट लिखले बानी, कितना दुख लिखले बानी। अगर हमार जान चल भी जाए तो कोनो दुख नहीं खे, लेकिन हमार बछड़ा पे कोनो आफत आ जाए तो फिर हम ना जी पाई। कि आज रउआ दर्शन देवे के परी। अगर हमारा भक्ति सच्चा बा तो आज रउआ आवे के पड़ी और हई उलझन से हमरा के बचावे के पड़ी। देखिए गुरु बहिना, शिव गुरु तो सब सुनतनी देखतनी, साक्षात सामने आ गईनी। गौ माता लगली अपन दुख गुरु जी से सुनावे कि जे हमरा के सेवा करत रहे वो हमरा के छोड़ के चल गई। आज हम ना घर के बानी ना घाट के बानी, कहीं जाता नहीं, कोनो दुख खड़ा रहता। बुझात नहीं खे कि हमार का हुई। हे महादेव रउए बताई कि आगे के जिंदगी में का लिख। हमरा और कुछ ना चाहिए। अरे हमरा के जे रखी, जे हमरा के लेके जाई, ओकरा के तो हम बदले में दूध भी देहब। गुरु जी कहनी कि गौ अरे उदास मत होखा, समय है, दुख सुख आवेला, घबराए के ना चाहिए। और तहरा साथे हम हमेशा रहेनी, यही से हर मुसीबत से तू बच गईल बाड़ो। कसाई के द्वार पे भी सब हम देखत रहनी, यही जा भी सब हम देखत रहनी, लेकिन तहार कुछ होई ना कि चला आज से तहरा कोनो दुख ना होई, ऐसन जगह हम लेके चलतनी। महादेव देखिए गुरु बहिना एगो साधु संत के भेष में आ गईनी और गाय के पगहा ले ले, जहाँ पे बहुत साधु संत लोग फकीर लोग बैठे, वहाँ चल गईनी। और गईनी त कहनी कि एगो है गाय बिया और है बछड़ा बा, कि आप सब अगर सेवा करम तई गाय के हम रउआ सबके दे के जाई। काहे कि हम बगले के गांव में रहत रही, अब हम बड़ा दूर जाता नहीं, तई गाय लेके कहाँ कहाँ घूमम। अब सब लोग साधु संत लोग सभी लोग जानता कि गौ माता की सेवा करे में कितना पुण्य मिलेला। गौ माता के सब साधु लोग कहे लागल कि हाँ हमनी के पास छोड़ दी, हमनी के खूब सेवा करें सन। देखी गुरु बहिना वो गौ माता दोबारा फिर गर्भवती बानी। देखी जब
उगैनी तो सभे साधु संत लोग सब लोग खुश हो गए और वहां से पगहा धरा के महादेव चल गईनी। जब कुछ ही टाइम बीतल तो गौ माता दोबारा एगो बछड़ा के जन्म देतनी। सब लोग खुश, जितना साधु संत लोग रहे, अरे जश्न मनावल गईल, खुशी मनावल गईल। जैसे हमनी में बा कि कोनो बेटा बेटी हो जाता छठियार मनावल जाता, उस साधु संत लोग के दुनिया में तो कुछ बा ना। जवन बाऊ भगवान की सेवा में सारा टाइम निकल जाता। अभी लोग सोचता कि गौ माता के जब बछड़ा भइल बा भजन कीर्तन करावल जाई। जब 6 दिन पूरा भइल तो वहाँ भजन कीर्तन भइल। सब लोग दूर दूर के साधु संत के बुलावल गईल भोजन ला, और गाय के बड़ा आदर भाव, बड़ा सेवा। उ गाय रोज उठस और शिव गुरु के प्रणाम करस, मंदिर के आरी पाछी घूमत रहस। उ गाय के गोबर से उ सारा संत लोग के कुटिया लिपात रहे। सब लोग खुश रहे, सब लोग चारा के व्यवस्था करे, बछड़ा के देख रेख करे, नहवावे धुलाए। अब गाय अपन दोनों बछड़ा के लेके रहे लगली। इहे कहल बा दीदी, देखी जिंदगी में पाप मत करी। अरे सेवा करतनी, पूजा पाठ करतनी ना, तो कहीं ना कहीं रहुआ नसीब में वो पुण्य लिखा रहल बा। जब समय आई तो रहुआ मिली। यदि पाप करतनी तो वो भी कहीं ना कहीं लिखाइए रहल बा। वो भी समय जब आई तो वो रहुआ के मिली। यही से कहल बा दीदी कि केकरो दिल मत दुखाई। यही में देखी कि गाय के कितना दुख भइल, कितना कष्ट भइल। कहीं अच्छा लोग मिलल, कहीं बुरा लोग मिलल, लेकिन गौ माता शिव गुरु के पूजा कैले रही, चर्चा कैले रही, तो लास्ट में चल के उनका कितना खुशी मिलल। आप सब कथा शुरू से अंत लेके सुन ले बानी। अब पसंद आइल बा तो हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखी। धन्यवाद।